बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब मेहर टीम के मेहर से प्रेम से भीने सुंदर साथ हंसते खेलते, जिन्होंने इतना ज्ञान लुटाया अपनी रिवीजन टीम में भी, आपस में इतना प्रेम किया। आइए हम भी उनसे कुछ प्रेम की वाइब्रेशंस ले लें उनके भावों के थ्रू। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, आप ले सकते, अनम्यूट कीजिए भाई। डन। हाँ, प्रणाम जी दी। अभी ये जो हमने पहले वो स्नेहा जी और अर्चना जी ने बोला था, मगर अभी हमने थोड़ा दूसरा तरीका बदला है, तो अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बोल देंगे। तो पहले स्नेहा जी चालू करते हैं। जी 1 मिनट स्नेहा जी, मैं अनम्यूट कर। जी शुरू कीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरण में। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत, लेहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। सर्वप्रथम तो मैं हमारे धाम धनी प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में प्रणाम जी करती हूँ। और उसके बाद हम सबके प्रेरणा के स्रोत जाहिरी रूप में हमारे सदगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम। और सोनिया दीदी तथा यहाँ पे सभी सुंदर साथ सेवा भाभी सुंदर साथ है, उन सबके चरण कमल में प्रणाम, कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी करती हूँ। श्री कृष्ण त्रिदा की लीला के बारे में कुछ बात तो मैं पहले भी रख चुकी हूँ, वो पर जितना भी कहूँ वो थोड़ा ही पड़ जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था कि श्री कृष्ण त्रिदा लीला के रूप में सिर्फ श्री कृष्ण जी के नहीं बल्कि हम खुद ने हमारे धनी के साथ किया हुआ सुंदर लीलाओं के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। श्री कृष्ण जी के तन से हुए वो 3 लीलाएं, जिसके लुके हुए रहस्यों तो सिर्फ ही तारतम सागर के चौपाइयों ही खुल सकता है। उसके बारे में जानने का ये बहुत बड़ा मौका मिला, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बाणी में भी कहा गया है कि ब्रह्म लीला डापी हाथी अवतारो धर्म ज्ञान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। तो तारतम बाणी के तारतम सागर के बिना तो ये त्रिदा लीला को जानना इम्पॉसिबल ही है। हम कितने भी लाइक और से धर्मशास्त्र पढ़ ले, जो त्रिदा लीला या हमारे ब्रज और अखंड रास इनमें छुपे हुए भेदों के बारे में कभी भी नहीं जान सकते किसी और धर्म ग्रंथ को लेकर। तो मैंने भी बहुत बार पढ़े हैं, सीतार्थम सागर को बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार 18,758 चौपाई पढ़ लिया, पर ये कृष्ण त्रिदा लीला के बारे में सब कुछ तो कभी समझ में आया ही नहीं। सब कुछ भी क्या कहूँ, लाइक कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जब तक कि यहाँ पर ये हो रहा कृष्ण त्रिदा लीला के वीडियोस नहीं देखे, तब तक तो कुछ समझ में आया ही नहीं। श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किया हुआ टीका के आधार मान के इतनी सरलता से सोनिया दीदी ने हमें ये सब समझा दिया कि क्या कहूँ, मैं तो निःशब्द हूँ। दीदी के चरण में तो कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आप कहती है मुझे कुछ मत मेरे मुझे प्रणाम मत करो, पर आपको किए बिना तो नहीं रह सकते। आपके चरण में तो कोटान कोट प्रणाम जी। भले ही वो सब बातें बाणी में है, स्वामी जी के टीकाओं में है, हम वो पढ़ भी लेते हैं, पर इतनी सरलता से कभी भी समझ में नहीं आते जितनी सरलता से आपने समझाई है। अम, इस इस लीला में हमें ये भी जानने को मिला कि ये सिर्फ ज्ञान के लिए ही नहीं है। ये तो हमारे खुद की पहचान है। इस लीला से ही हम ये जान सकते हैं कि हमने अपने धनी के साथ कैसे कैसे लीलाएं की है। ये तो हमें हमारे निस्बत की पहचान करवाने वाली लीला है। ये भी कहा जा सकता है कि हम कृष्ण त्रिदा लीला को ही पकड़ के भी नहीं बैठ सकते, पर इसको छोड़ भी नहीं सकते, छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा मानो कि वो आधार स्तंभ है। इसी से हमें हमारा निस्बत को पहचान होता है। जब ये सहयोगिता की बात हुई थी तो मैं थोड़ी सी संकुच
मान रही थी कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं यूएस में हूँ, यहाँ के टाइम ज़ोन वहाँ के टाइम ज़ोन से नहीं मिलते। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो लाइक पूरे वर्ल्ड कनाडा से है, सोनिया दीदी खुद ऑस्ट्रेलिया से है। हम सबके टाइम ज़ोन्स डिफरेंट है, पर मैं यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, फुल टाइम जॉब करती हूँ और मेरा एक छोटा-सा बेबी भी है, वो सिर्फ़ 15 मंथ्स का है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी या टाइम दे पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। तो फिर भी मुझे मन था कि मैं ये करूँ, तो मैंने इंद्रावती दीदी से कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ पर मैं ज़्यादा मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाऊँगी। तो उन सब ने हाँ कहा। मैं इतना ज़्यादा मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर रही थी। फिर भी सब में इंद्रावती दी मुझे सब कुछ अपडेट करती रही रहती थी और मुझे मालूम पड़ता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बे ये सब ये सब सब इ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है कि हम सब में लाइक आपस में सहयोग के भाव थे। इसीलिए तो इसका नाम ही सहयोगिता रखा गया है। सो इस मुझे नहीं पता ये सहयोगिता किसने स्टार्ट की है, शायद सोनिया दीदी आपकी ही टीम ने किया होगा। बहुत-बहुत आभार हूँ, कोटि-कोटि प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। हमारे टीम के सभी सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि-कोटि प्रणाम जी। मैंने ज़्यादा मीटिंग्स भी अटेंड नहीं की, पर किसी ने भी वैसे नहीं कहा। मुझे नहीं पता, किसी ने भी मुझे फ़ोर्स करने की तो बात ही नहीं आती, पर सब लोग को विश्वास था कि हम अच्छे करेंगे, भले ही मैं ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सब मैसेज भी देख रखा था, तो आप सबके चरण में कोटि-कोटि प्रणाम जी, सबके चरण में कोटि-कोटि प्रणाम जी। दीदी आप तो इंस्पिरेशन हो हम सबके लिए। साथ ही साथ इंद्रावती दीदी के चरण में तो विशेष कोटि-कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी स्नेहा जी। सुंदर सा जी 15 मंथ्स का बेबी, फुल टाइम जॉब, फिर भी इतना कुछ कर पाना केवल और केवल हमारी जो सुंदर साथ जी की टीम और इंद्रावती जी जो उनकी दीदी के रूप में पिया जी ने उनको दी है, ये उससे संभव हो सकता है। हर सुंदर साथ बैठ सकता है अगली सहयोगिता में। यदि स्नेहा कर सकती हैं तो कोई भी कर सकते हैं। अति सुंदर, यू आर इंस्पिरेशन स्नेहा जी हम सबके लिए। और आपके बच्चे को भी, बेबी को भी बहुत सारा प्यार, उनसे भी टाइम थोड़ा सा लेकर आपने तैयारियां की होंगी, जॉब में से भी निकाला होगा, घर में से भी। कोटि कोटि प्रणाम इन सारे मीठे मीठे प्रयासों को। प्रणाम जी। प्रणाम जी, और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। नहीं, हम लोगों को सब समझ में आती है, गुजराती भी और नेपाली भी। अभी कोई और भाषा भी यहाँ आ जाएगी तो वो भी हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। सुंदर सा जी, ये धनी की मेहर है। प्रणाम जी भाई। भाई खो गए हैं, अगले सुंदर साथ भाई। अर्चना दीदी प्रणाम जी, अर्चना दीदी बोलेगी। जी अर्चना जी हैंड रेस कर देंगे तो मुझे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। सुंदर साथ आप जी। प्रणाम जी अर्चना जी। प्रणाम जी। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तीसंग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, सोनिया जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। भाव तुधा लीला तो मेरी को सोनिया दीदी ने जब की है जब भी समझ में आई है, पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और त्रिधा लीला समझना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी चितवनी का मार्ग प्रशस्त होता है। परम धाम जाने में हमें इससे आसानी होती है त्रिधा लीला समझने से। और पहले कृष्ण जी का मतलब वो सुनते कि कृष्ण प्रणामी है या वो, तो मतलब अंदर से वो चीज नहीं आती थी फीलिंग। पर अब ऐसे लगता है कि नहीं, अब तो ये तो हमारे पिया जी ही आए थे इनके तन में, तो अब वो भी मतलब अच्छे लगने लगे पिया जी की तरह। मतलब एक नजरिया बदल गया देखने का सोनिया दीदी की वजह से। और सोनिया दीदी ने किया भी हमारे जूम पे, इन्होंने श्री कृष्ण जी और श्री साहिब जी को एक कर दिया है, तो वो बहुत अच्छा काम हुआ है। और सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे से तैयारी करवाई, मीटिंग्स रखी, प्रवीण भैया, इंद्रावती जी, रेणु जी,
सभी सुंदर साथ, अलका दीदी, सबरीश भैया, विदुर भैया, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। सबने बड़े प्यार के साथ मीटिंग करी, सबसे साथ बहुत अच्छा लगा नए नए लोगों के साथ। पहले मैं ब्रह्म ज्ञान में थी, रूबी की टीम में, तो उसके बाद फिर मैं प्रवीण भैया की टीम में आ गई। अब यही अच्छा नहीं लग रहा है कि अब सब टीमें फिर से मतलब खत्म हो जाएंगी मीटिंग्स। अभी तक मीटिंग हो रही थी तो एक रूटीन सा बना हुआ था, पर ये दुख भी हो रहा है अब इस चीज का। लेकिन मैं अब सब किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको फोन कर करके बातें किया करूंगी सबसे, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम। जी, पीछे की बैकग्राउंड में कितनी मेहनत करके अर्चना जी बैठी हैं। आज सारे अलग अलग रंगों के परिधान पहनकर मेहर सागर के रंगों को दर्शाने का अति सुंदर प्रयास। सुंदर सा जी पीछे देखिए, माखन हो, मटकी हो, सतगुरु हो, मोर पंख वाली पीछे बैकग्राउंड हो। अति 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 सुंदर और सबसे प्यारे इनके दिल के भाव और इन नैनों से बहता हुआ जो नीर है वो सबसे सुंदर, जो मेरे पिया जी के लिए, मेरे सुंदर साथ से बिछड़ने के लिए बह रहा है कि मेरी मीटिंग अब नहीं हुआ करेगी। ये प्रेम हो जाता है सुंदर साथ जी एक दूसरे से। लौकिक कबीले अच्छे नहीं लगते, अलौकिकता से इतना प्यार हो जाता है, ये परिवार असली बन जाते हैं। प्रणाम जी। आपको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको फोन करते रहिएगा। अर्चना दीदी प्रणाम जी। आज तो जरूर सेलिब्रेशन की मीटिंग तो जरूर होनी चाहिए। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार जी। रेणु जी कह रहे हैं पहले उनको कहीं जाना ना हो भाई तो रेणु जी को ले लीजिए। जी। ये ऐसी एडजस्टेबल टीम रही है हमेशा। ये उत्तर कह रहे हैं इनको ले लीजिए, ये कह रहे हैं इनको ले लीजिए। ये एडजस्टमेंट हमने सीखनी है मेहर टीम से। प्रणाम जी रेणु जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पूरी में है जित हक की तित और कहा चाहिए, हक में है जित होते है तित असल है निस्बत। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण प्रेदा लीला के बारे में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं अपने पर्सनल रखूंगी, जो मुझे महसूस हुए। मेरी शादी एक ऐसे प्रवाही परिवार में हुई है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी को ही मानते हैं। वो किसी और देवी देवता की भी पूजा इतने मन से नहीं करते, बट ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। मैं मेरा तो राज्य से ही नाता जुड़ा हुआ था शादी से पहले। मैं इनको समझा ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे खुद ही कुछ पता नहीं था। जब से त्रिधा लीला का ज्ञान समझ में आया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो अब ऐसा मन करता है कि इनके साथ लोहा ले लिया जाए और इनके साथ अब 1 to 1 करके बातें की जाए। और इतना बल इस त्रिधा लीला से मेरे अंदर आ चुका है। त्रिधा लीला से पहले तो जो डिफरेंसेस थे कृष्ण जी के, साहिब जी के, वो सब खत्म हो गए, सब एक साथ हो चुके हैं। त्रिधा लीला के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरा जीवन बदल चुका है इस लीला के बाद से। और बाकी मैं अपनी सहयोगिता की जो टीम है उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपके साथ बस 2 मिनट में शेयर करना चाहती हूँ। ये सुंदर साथ जी सिर्फ उन मेंबर्स का मैंने लिखा था जो मतलब 6-7 लोग हमारी टीम में एक्टिवली आ रहे थे। बाकी सब सुंदर साथ को मैं तहे दिल से मैं नमन करती हूँ सबके। जैसे सीमा आंटी हो गई, स्नेहा आंटी हो गई, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आते रहे, हमें गाइडेंस देते रहे। बाकी सुंदर साथ जो एक्टिवली थे, मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है, हमें परम धाम के सुखों की याद दिलाता है। सखियां आपस में कैसे करती होंगी हंसी ठिठोली, देख देख कर कुछ कुछ याद आता है। प्रवीण जी का इसमें ऐसा है ना बोलना। इंद्रावती जी का मुझे पता है कमलेश भाई आपको आता है बोलना। कमलेश भाई जी का राइट राइट बोलकर आंसर बताना। अलका आंटी का धीरे धीरे प्यार से बोलना। विदुर भैया का प्रणाम जी कहकर सबसे पहले मीटिंग ज्वाइन करना। अर्चना जी का शांत गंभीर होकर एकदम सही जवाब देना। घड़ी में
4 बजते ही दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और मीटिंग के टाइम पर आप सबकी बहुत याद आएगी। हर सहयोगिता में बन जाता है एक प्यारा सा एहसास, ये जूम मंदिर है बहुत ही खास। सोनिया दीदी प्लीज इस प्रेम मंदिर को यूं ही सजाए रखना और अगली सहयोगिता के अनाउंसमेंट भी जल्दी से कर देना। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखा आपने कैसे सबके जीवन बदलते जा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर जूम परिवार। हमारा सारा जूम परिवार ऐसे जुड़ चुका है। मुझे कभी कभी लगता है अनार के दाने, दाड़िम की कलियां यहीं बनती हुई नजर आ रही हैं सुंदर साथ जी, जिसमें से एक उंगली भी नहीं निकल सकती। कोई आए भी तो वो कर कर के वापस चला जाता है कि इनमें नहीं घुस पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर। मैं क्या दे दूं मेहर टीम, आज आपको क्या दे दूं। एक एक सुंदर साथ के लिए क्या एहसास पनपने लगे हैं अंदर। ये प्रेम की बूंदें जो वर्षा कर रही है ना, ये डिवाइन डिवाइन प्रेम है, ये नूरी प्रेम यहाँ आता है सुंदर साथ जी। एक एक सुंदर साथ के दिल से आता है। बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। धनी जैसी उनकी इच्छा, जरूर जरूर सहयोगिता फिर से होगी। हम सब जुड़ेंगे और जल्दी जुड़ जाएंगे सुंदर साथ जी। सहयोगिता होती है तब हो, हम जल्दी जुड़ जाएंगे, हम अपनी मीटिंग्स शुरू कर देंगे। मेरे पास शब्द नहीं है इस लेखन के लिए जो आपने लिखा है। प्रणाम जी। मुझे लिखा हुआ भी जरूर भेज दीजिए। आज सबकी आंखें गीली हैं क्योंकि आज समाप्ति हो रही है सुंदर साथ जी। आज सबकी आंखें भीगी हुई हैं क्योंकि कल हम सहयोगिता के लिए नहीं मिलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। तो इसके बाद अनु जी को आना है कि फिर कमलेश भाई को लेना है? भैया अनुज स्कूल चली गई है तो आप कमलेश भाई को ले लीजिए। कमलेश भाई बोलिए। प्रणाम जी भाई। बाहिर होत अवल से इथी होत हुकम जलुल साथ सब तीन के कछु कमी न करत खसम। सबसे पहले मेरे गुरु जी के प्रणाम करते हुए परम पूज्य राजन स्वामी जी की टीका से प्राणनाथ जी वाणी को चलाने वाली हमारी सिरदार सखी सोनिया जी हमें हर रोज वितक साहिब चर्चा सिखाती है और अभी कृष्ण तीजा लीला की सहयोगिता चालू की है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और YouTube से वीडियो सुन के बहुत सी गहराई में तीजा लीला समझी है और ब्लास्ट में 1 महीने से हमारी महर टीम से सुंदर साथ के साथ हर रोज गोष्ठी करके पक्का समझ लिया है। इस जूम की खिड़कियों से हम बहुत प्रेम और आनंद मिल रहा है। पहले मुझे कुछ भी मालूम नहीं था मगर आज सोनिया जी ने इतना सरल तरीके से श्री कृष्ण त्रिधा लीला समझाई है कि अभी मेरा मन यहाँ से हटता नहीं है। हर रोज चर्चा सुने बिना मजा नहीं आती है। जूम की एक्टिविटी और सेवादार सुंदर साथ के संपर्क से और सोनिया दीदी के मेरे प्रेम बड़ी वाणी से मेरे बहुत सुधार महसूस करता हूँ। राज जी से प्रार्थना करता है कि सोनिया जी के ऊपर मेहर करे और हम सबको प्रेम बड़ी वाणी चर्चा सुनाएगी। सोनिया जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी कमलेश भाई जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर बाद में जी भाई। बाद में हमारी टीम में बहुत सुंदर साथ काफी 10 सुंदर साथ है। इनमें प्रवीण भाई जी और इंद्रावती जी प्रश्नों का उत्तर सही बताते हैं और आगे लिखकर चली जाती है। इंद्रावती जी को और प्रवीण भाई जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। देखिए यूएसए से भी जुड़े हैं यहाँ, कनाडा से भी जुड़े हैं, नेपाल से भी जुड़े हैं और गुजरात से भी जुड़े हैं और सुंदर साथ जी नॉर्थ इंडिया से भी जुड़े हैं। देखिए कितने प्रकार के सारे जीवों के स्वभावों को हरा कर ये सुंदर साथ कैसे प्रेम कर रहे हैं। ये देखने की बात है, ये सीखने की बात है यहाँ पे। अति सुंदर। प्रणाम जी। जी भाई।
इंद्रावती जी बोलिए अभी। इंद्रावती कहे, बहुत सुंदर। और मेहर सागर की एक एक चौपाई लेते हुए आप सुंदर साथ बड़े प्यारे लगते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, मेरे चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक खेल हुआ मेरे वास्ते, माए खिलाए सब मेर, जाते मेरे जुड़े हुए तब हो तो सब जित। सुंदर साथ जी, इब्तिदा लीला की सहयोगिता की तस्वीर आप सुंदर साथ है, आप समापन भी है। दिल में दुख भी हो रहा है और उत्साह भी है सुंदर साथ जी। उत्साह इस बात में कि एक त्रिदा लीला जो था वो अनसुलझे था। हम गाड़ी पढ़ते पढ़ते हुए हमें कुछ समझ में नहीं आता था, और राधानी जी की मेहर, स्वामी जी की मेहर और सोनिया जी की अथक प्रयास से हम ये सब समझ में आया। अब ये त्रिदा लीला जो है उससे ये जागने की रफ्तार जिसको समझ में आया, जिसके समझ में ये बहुत होना जरूरी है। त्रिदा लीला का समझ सबको होना जरूरी है, सब सुंदर साथ को। क्योंकि ये त्रिदा लीला जब समझ में आती है ना, श्री कृष्ण जी की त्रिदा लीला जब समझ में आती है तो जो सुंदर साथ समाज में नहीं आई है परवाही को हम समझा सकते हैं कि कृष्ण जी क्या है, कहाँ तक है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे लीला हुई है। जब हमें पता हो तो तब हम बताए ना, ये हो सकता है। और दूसरी, इस सुंदर साथ के अंदर भी ये समझ होना जरूरी है। या सुंदर साथ दो गुट पे जो बच गए ना, तो इसके लिए भी ये एक करने के लिए, सुंदर साथ सबको एक करने के लिए भी त्रिदा लीला का समझ हम सब सुंदर साथ को अच्छे से होना जरूरी मैंने महसूस किया सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक मैं ये त्रिदा लीला मैंने सोनिया जी की यूट्यूब पे सुनी थी पहले, तो जब तक नहीं सुनी थी उतना प्रेम नहीं था कृष्ण जी के अंदर। मैं भी एक सुंदर साथ उनमें से एक सुंदर साथ हूँ जो जिसने कृष्ण जी को बहुत इग्नोर किया। मुझे लगता था हमें मूल स्वरूप से ही वो करना है, तो वो तो हो चुका है, ब्रजराज हो चुका है, तो हमें उतना नहीं करना है। तो बाद में पता चला मैं तो सुस्त थे, जब तक ये ब्रजराज में नहीं डूबेंगे, ब्रजराज की लीला, ये तो ब्राज जी ने भी बता दिया, ब्रज के अनुसरण करो, जैसे ब्रज में करते थे वैसे करो, ब्रज की गोपियों जो करते थे। तो वो ब्रज में खेलने वाली भी मैं ही थी, अपने लीला को कैसे भूल सकती हूँ। हम पहले पहले जो रिकॉर्ड फोटो करके वीडियो करके रिकॉर्ड करके रखते तो वो तो कितने प्यार से देखते। ये तो मैंने मेरे राज्य के साथ लीला की थी, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बिना इसको समझे, इसको आत्मसात किए हम ये चित, वो स्वामी जी बोलते हैं ना, चितौनी की रास्ता आसन हो जाती है, प्रेम ही प्रकट नहीं होता सुंदर साथ जी। तो एक तो ये है, और दूसरा ये सुंदर साथ बढ़ गए हैं, दूसरे में एक पकड़ रहे हैं, कृष्ण जी को पकड़ रहे हैं और बाकी सुनना नहीं चाहते, तो इनको भी सुनना, ये सब सुंदर साथ को ये समझना जरूरी है। तो त्रिदा लीला जो कृष्ण जी को हम बोल रहे हैं, हम मानते हैं कृष्ण जी को, नहीं मानते ये नहीं है, पर समझ के मानना चाहिए। क्या है ये, समझ के, सोच के, विचार के अंदर, उनके अंदर आवेश था तो आवेश गया। ये मूल परम नाम से नूरी तन तो यहाँ नहीं आ सकता ना, कोई तन धारण करेगा, वो लीला करेगा और वो लीला करके वापस चले जाए। वही वो जो ब्रज में आए थे वही रास में गए, वही देवचंद्र जी में आए, वही मेहराज ठाकुर में आए, वो स्वरूप को पहचान करना है। तो ये दोनों, हम तीनों तरीके से जो परवाई समाज है उनको समझाने के लिए भी श्री कृष्ण त्रिदा लीला जरूरी है सुंदर साथ जी। और जो दो गुट में बच गए ना सुंदर साथ जी, एक कृष्ण जी को नहीं मानते, एक मानते ही रहते, तो सब कुछ समझ के करना चाहिए। और ये त्रिदा लीला जब समझ में आ जाएगी तो ये भेद खुल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सुंदर साथ जी। नहीं तो हम सुस्त हो जाएंगे, प्रेम नहीं आएगा इस पे, ये नहीं समझेंगे तो प्रेम प्रकट ही नहीं होगा, मेरा अनुभव है। और दूसरा, ये सहयोगिता में जोड़ने के लिए जो प्रवीण भाई ने मुझे बोला, उस पहली टाइम तो संकोच हो रहा था, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, पर प्रवीण भाई के चरण कमल में फुट फुट प्रणाम करती हूँ, उन्होंने मुझे तुमसे जोड़ा। और सहयोगिता में जब आई सुंदर साथ जी, ये तो मेहर ही था, टीम का नाम मेहर था, तो मुझे पल पल एहसास हुआ कि क्यों मेहर रहा ये टीम। क्योंकि शुरू शुरू में हमें लगता था हम सब नए हैं, कैसे करेंगे। अब आए थे जो हमारी सीमा आंटी आए थे, इसमें नागपाल जी थे, वो लोग बुजुर्ग सुंदर साथ थे, मतलब सब आता था उनको। अब वो भी बोल रहे हम सहयोगिता में नहीं बैठेंगे, तो हम एकदम वो अनकॉन्शियस हो गए थे कि क्या करेंगे। फिर भी राज जी ने हाथ पकड़ा और हम यहाँ तक आ गए। अंतिम में आते, मीटिंग में 4 5 6 होते थे हम, तो आते आते यहाँ पे हम 11 टीम पूरा 12 हो गए। सुंदर साथ जी राज्य की मेहर बढ़ते 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 बढ़ता गया और सब सुंदर साथ जी ने बहुत साथ दिया।
जो सब प्यारे थे, कमलेश, वो प्रवीण भाई जी प्रबुद्ध है, हमारी रेणु दीदी की बात करो तो वो श्रीनिवास अंकल जी की गुण उनमें टोटली आई है। और जो राजन स्वामी पनी थी ना, वो लायक थी, क्योंकि वो पूरा डाउन टू अर्थ थे, उनमें कोई दिखता है उनकी स्वभाव वैसा है, तो वो लायक थी राजन स्वामी की एक्टिंग करने की। और वो हमारी अर्चना दीदी बहुत शालीन है, उनकी बोली सुनते मुझे सुनते रहो ऐसा लगता है, और बहुत प्रबुद्ध भी है, पर दिखाती नहीं है, उनको ये नहीं है कि एकदम शांत होकर सबकी बातें सुनती है। हमारे कमलेश भाई को मैंने कितने उनको वो करती थी मीटिंग में, फिर भी उन्होंने कभी वो मन में दिल में नहीं लगाया, लगाया हो तो कमलेश भाई माफ कर देना मुझे, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। और हम मीटिंग में विदुर बिनाजू ने बहुत इनकरेज किया मुझे भी। और वो इतने बिजी होते थे, फिर भी उन्होंने एक मीटिंग नहीं छोड़ी, सुंदर साथ इतना लगाव था उनका, मेहनत भी बहुत की विदुर बिनाजू ने भी। और बाकी स्नेहा स्नेहा ने बैक मीटिंग में ना आते हुए भी वो वहां पे थी, क्योंकि वो सब ले रही थी, उसका इंटरेस्ट था, उसने भी बहुत किया। अब मेरा नाम किसी का नहीं छूट गया हो तो गड़बड़ हो जाएगी। सब सुंदर साथी, बाकी कौन था, हमारी अलका दीदी बहुत प्यारी है, और वो उसको सब आता है, मुझे पता है उसका आंसर आता है, पर घबरा जाती थी और बोलती है मुझे घबराहट होती है, फिर भी आज उन्होंने एकदम क्लियर होके एकदम कंफर्टली आंसर देती है अलका दीदी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी ने बहुत, वो शालिनी मीटिंग ही अटेंड नहीं कर पाई, उसका नेट ही गड़बड़ था, पर उसने घर में पीडीएफ वो किया, इंटरेस्ट दिखाया, ये जरूरी है। अभी के जो यंग जनरेशन है इनका इतना वो राज्य पे होना ये जरूरी था, तो वो आई राज्य की मेहर से आज उसका आंसर हमें उसकी आवाज भी सुनाई दी, वीडियो में भी दिखाई दी, ये बहुत बड़ी मेहर थी। तो सब सुंदर साथ जिसने बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्रेम बाढ़ा, सुंदर साथ जी सबको मैं मिस करूंगी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी जितने भी मीटिंग हुए उसमें मेरी कोई भूल चूक हुई, किसी के दिल में लगा, दिल दुख गया, तो सुंदर साथ जी छोटी सखी नारायण सखी समझ के माफ कर प्रणाम जी। भी लायक थी, क्योंकि डाउन टू अर्थ हैं, ये भी लायक हैं, इसीलिए इनका नाम इंद्रावती दिया गया है। सुंदर साथ जी दिखाती नहीं है, पर प्रेम से भरपूर और ज्ञान से भरपूर, और साथ ही साथ प्रेम भरे आंसू भी बहते हैं अंदर ही अंदर और बाहर भी बाहर। प्रणाम जी। आप सबको तो हो ही रहा है, मुझे खुद कुछ हो रहा है, मैं तो किसी टीम में भी नहीं थी सुंदर साथ जी, फिर भी नहीं रुक रहे। आपका क्या हाल हो? दीदी मेरा छूट गया, एक छूट गया, मुझे छूटना ही नहीं था, छूट गया। रुको मैं बोलती हूँ, एक आधी मिनट बोलती हूँ। सुंदर साथी मुझे छोड़ना ही नहीं था। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मैं कैसे भूल गई। सोनिया दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी सेवादार सुंदर साथी थे, शांता दीदी, कमलेश भाई, वो थंबनेल बनाने वाले, जब मैं जितने को जानती हूँ जितने को नहीं जानती हूँ, सब सुंदर साथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सेवा अखंड हो रही है, आपकी सेवा वो गिनने में नहीं आती। सुंदर साथी बहुत सेवा करते हो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम देखा है सुंदर साथ जी, मेहर सागर में सारे सागर भरे होते हैं, और ये इस टीम ने बता दिया है कि इनमें सारी टीमें समाई हुई हैं जैसे। प्रणाम जी भाई। राम जी, अलका बहन बोलेगी क्या? देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर महर कछु नहीं आकर हो थक से दूर। प्रणाम जी। मेरा भाव प्रीता लीलाम के बारे में बता रही हूँ, यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। राजन स्वामी और सोनिया दीदी और मेरी प्यारी टीम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं पहली बार जूम मीटिंग में वाणी का भाव रखने के लिए ज्वाइन हुई हूँ। मेरे टीम के मेरा नाम रखा और मेरी टीम के सुंदर साथ के साथ मंथन करके कृष्ण त्रिधा लीला की इतनी गहन समझ आ गई कि पहले त्रिधा लीला के संबंधी कोई चौपाई पहले समझनी कठिन लगती थी, अब आसानी थी समझ आने लगी। पहले कृष्ण जी की तन ही जानते थे, मगर शक्ति तीन लीला में कौन सी है, परम धाम से जागनी ब्रह्मांड तक कृष्ण जी, राधिका जी, गोपी और ईश्वरी सृष्टि की शक्तियों की ट्रैवलिंग तीन लीला में कैसे अच्छी तरह से दिल में समझ आ गई। जैसे एक मकान के लिए बेसमेंट पाया स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही कृष्ण त्रिधा लीला के ज्ञान के बिना जीवन जीना अधूरा है।
मैं भाग्यशाली रही कि मुझे सोनिया दीदी के वीडियो और जूम के प्रश्नों द्वारा संशय निवारण करके और महर टीम का कार्य अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप और परम धाम में कैसे हुआ, इसकी पूरी पक्की समझ आई। आज मेरे को त्रिधा लीला के ज्ञान और वाणी चर्चा अभी तक का हर रोज आत्मिक खुराक देने के लिए सोनिया दीदी और सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और खास रेणु दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मुझे टीम में नहीं रहना था। मैं बोली कि मुझे कुछ नहीं आता, तो रेणु दीदी बोली कि नहीं आंटी, तुम्हारे बिना हम नहीं बैठने वाले, तुम जरूर आओ, घबराहट नहीं करना। और मेरे टीम के मुझे बहुत प्यार दिया और मैं हर रोज मिस करूंगी मेरी टीम को। मेरे चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। देखिए कैसे जोड़ जोड़ के रखा हुआ है सुंदर साथ जी। आपने एक दूसरे को कैसे जो जो जोड़ जोड़ के रखते हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम। रेणु जी थैंक यू सुंदर साथ को जोड़ के रखने के लिए। प्रणाम जी अलका बेन, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, आपसे मिलके, आपके मुख से इतनी मीठी वाणी सुनकर। शुक्र है पिया ने इतने लाडले सुंदर साथ मिलवाए हैं। नूर बेटा आपके चरणों में प्रणाम जी। और अलका बेन, मैंने कल के लिए एक चौपाई निकाल के रखी हुई थी और आपने उसी के शब्द बोल दिए। आज अभी निकाल रही थी और आप बोल रहे थे। ये एक दिली ट्रेवल होती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी भाई। विदुर भैया बोलेंगे अभी। एक्चुअली वो अलका बहन है, वो मंजुला बहन की बहन है वो, अरे वाह, उड़ाल वाले। बहुत अच्छा लगा भाई सबसे मिलके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विदुर सभी सुंदर भैया आज साथी। तो पगड़ी पहन के, पूरा टीका लगा के, माला पहन के, बहुत बहुत हमारे ये भाई भी कितने प्यारे लग रहे हैं आज। आपके चरणों में प्रणाम जी। आप तो ब्रह्मास्त्र सिद्ध हुए हैं आज। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के श्री चरण में प्रेम प्रणाम जी। मेहर होई सो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे, आखर लग तरफ धनी के, कछ कमी कछुए आबत नाहे, कमी कछुए आबत नाहे। प्राणदार सुंदर साथी, सबसे पहले तो मेरे प्राण प्रीतम अक्षराते धाम धनी धनी श्री राज्य के राज्य के राज्य को प्रणाम। फिर सदगुरु श्री राजन स्वामी जी को चरण में प्रेम प्रणाम। और इस जूम के माध्यम से हमें इतना प्यार देने के श्री कृष्ण त्रिदा लीला को समझाने के लिए सोनिया दीदी को भी प्रेम भरा प्रणाम। इस जूम फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव में रहने वाले प्यारे धाम के सखी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस श्री कृष्ण त्रिदा लीला संहिता में बैठने से पहले 1 साल पहले सोनिया दीदी ने 2 महीने लगाकर श्री कृष्ण त्रिदा लीला को अच्छे तरह से समझाया था। लेकिन उस समय तक जूम में भी जुड़ तो जाता था, फिर माया के काम दुकान भी साथ साथ चलाना पड़ता था, तो उस समय तक इतना अच्छा से पता नहीं चल रहा था। जब संहिता का आयोजन हुआ, तब दोबारा से उस वीडियो को देखना प्रारंभ किया, तब पता चला कि उसमें सोनिया दीदी ने वाणी वितक के चौपाई को साक्षी दे देकर कितनी बारीक से कितना विस्तृत वर्णन कर दिया था। सुंदर साथ जी, आज पता चला कि ये जो श्री कृष्ण त्रिदा लीला समझने के बाद कृष्ण जी के तन में कौन कौन सी शक्ति थी, कहाँ से आई ये शक्ति, कहाँ गई, ये सब सब पता चला। और कृष्ण जी के साथ हमने कैसे खेल खेला था, वो सब पता चला। हम सुंदर साथ के लिए वाणी वितक चर्चनी जितना जरूरत है, उतनी जरूरत श्री कृष्ण लीला जानना भी है। क्योंकि हमारे साथ ये जो कृष्ण लीला को पूरा समझ में नहीं आने से जो 2 गुट में बढ़ गए, जो इंद्रावती ने कह रहे थे ना, जो उस तरह के भाव हो गया, जो कृष्ण को ही पूरा मानते हैं और
कृष्ण को नहीं मानने वाला, ये सबको जोड़ने के लिए, जहाँ से बिखरे हुए थे वहां को जोड़ने के लिए कृष्ण लीला बहुत जरूरी है। कहने के लिए तो हम कहते जागनी का ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रज में से हम सुंदर साथ गए, ब्रज में से भी गहरी नींद में हम सोए हुए हैं। आज घर घर में बैठे हुए जूम के माध्यम से सोए हुए धाम के सखी को जगाने के लिए ये जूम मीटिंग धानी जी के मेयर से हो रही है। जिस तरह श्री जी ने जयराम कंसरा को जगाए थे, उसी तरह आज हमारे बीच हमारे सदगुरु राजन स्वामी उनके पद चिन्ह में चलकर ये सोनिया दीदी को माध्यम बनाकर ये कार्य हो रहा है। ये कार्य से कृष्ण के अब तो पता चल रहा है कि कृष्ण कौन है, कहाँ से हम कहाँ थे, कहाँ से कृष्ण के साथ कैसे लीला किए। हमने ये ब्रज और रास में कृष्ण के साथ में ब्रज में भी थे, रास में भी थे, ये पता चला। ये धानी को साथ किए हुए लीला हम कैसे भूल सकते। ये सारे पता चल गया। इस सारे टीम को ये सारे बताने के लिए सोनिया दीदी को ये सारे जूम आयोजन करके ये जो हमारे जो सहयोगिता निभाने वाले सारे सुंदर साथ कमलेश भाई और ये जो जितने भी पर्दे के पीछे आगे से जो भी सेवा कर रहे हैं वो सारे सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रणाम जी। और ये अंत में आज में हमारे जो टीम के नाम भी राज्य के मेयर से मेयर ही बढ़ गया। इस सहयोगिता में मेयर ग्रुप में हमारे ग्रुप में प्रवीण भाई, इंद्रावती जी, रेणु जी ने बहुत सुंदर तरीके से जो मीटिंग में समझाया। बाकी सुंदर साथ ने भी सबने समझाए थे। फिर भी मैं तो दुकान में व्यस्त रहते हुए भी एक कान से ग्राहक की आवाज सुनना पड़ता था, दूसरे कान से इधर का जूम मीटिंग अटेंड करता था। पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर भी नहीं दे आ रहा था। फिर भी सबने साथ सहयोग किया, मेरे हाथ थामा। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और कहीं भूल त्रुटि हो तो मैं इतना अच्छे से हिंदी भी बोल नहीं सकता हूँ। और हमारी टीम ऐसा टीम रहा, 3 सुंदर साथ नेपाल के थे, 3 सुंदर साथ गुजरात से थे, 3 सुंदर साथ दिल्ली के आसपास से सारे जगह के सुंदर साथ के मिला के सबके साथ मीटिंग हुआ। अब तो आज बिछड़ने का दिन आ गया, बहुत दुख लग रहा है। ये जो मीटिंग चलता रहे, सहयोगिता होता रहे तो अच्छा रहेगा। सुंदर साथ जी सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कोई भूल हो तो माफ करना। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई आपने बांसुरी या कुछ पकड़ा हुआ है हाथ में? हाँ जी, यहाँ पे ये नहीं दिखी थी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेहर टीम की भीगी भीगी सी जो ये नेत्र है ना, भीगे हुए, सारे सुंदर साथ कितना प्रेम करते हैं आपस में, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे पास शब्द बचे नहीं है, अब सारे शब्द दुष्यंत भैया बोलेंगे बाद में इस प्यारी टीम के लिए। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। अपने इस भाई को मैंने आज तक कभी बैठे हुए नहीं देखा, आज पहली बार विदुर भैया को मैंने बैठे हुए देखा, बैठकर सहयोगिता खेलते हुए। दोनों कान, दोनों नेत्र यहाँ नहीं तो सुंदर साथ जी एक कान उधर एक इधर, फिर भी ब्रह्मास्त्र का काम कैसे कर सकते हैं, फिर भी एक नेत्र उधर एक नेत्र इधर, और फिर भी सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं, ये हमें सीखना है विदुर भैया से। प्रणाम जी भैया, दिल दे रखा है सुंदर साथ जी। हाथ नाक कान सब चलते रहते हैं, माया में इंद्रियां चलती रहती, दिल पिया को दे रखा है, ये पता लगता है। प्रणाम जी भाई प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शालिनी जी बोलेगी। जी प्रणाम जी शालिनी जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सोनिया माता के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ये दुख रूपी इन जिमी में दुख ना कहो देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत, जो दुख में सुख लेवत। सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान धाम धनी के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। पूज्य श्री राजन स्वामी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी।
श्री कृष्ण त्रिधा लीला से हमें यह सीख मिलती है कि श्री कृष्ण जी कौन है, उनके अंदर किसकी आत्म और किसका आवेश है। यह सब हमें त्रिधा लीला से ही पता चलता है कि श्री कृष्ण जी ने जो 11 वर्ष प्रेम किया और 52 दिन वियोग की लीला की, वह पार ब्रह्म परमात्मा के अलौकिक अक्षर ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप था। जब मैंने पहली बार पीडीएफ को पढ़ा और वीडियो को देखा तो हमें बहुत ही आनंद आया। यह सब हमारी प्यारी सोनिया माता जी के द्वारा ही पता चला और पूज्य श्री राजन स्वामी जी के टीके से भी हमें बहुत सीख मिलती है। हमें अपनी आत्म जागृति के लिए त्रिधा लीला देखना, वाणी मंथन करना, चितवनी करना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमें अपने निज स्वरूप और निज घर की पहचान होगी और हमारी प्यारी मेहर टीम के सभी सखियों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनसे मिलकर हमें बहुत ही आनंद आया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए कितनी प्यारी सखी हैं ये। नेट की वजह से ज्यादा मीटिंग्स में भी नहीं जुड़ पाई हैं, पर अंदर देखिए प्रेम कितना भरा है पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए, हमारे जूम परिवार के लिए, हमारे मेहर परिवार के लिए। आपके चरणों में भी प्रणाम जी शालिनी बेटा। ऐसे ही जुड़े रहिए धनी जी के अंगों के साथ, यानी प्रणाम जी। प्रसाद जी के साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और विदुर भैया 2 महीने नहीं, 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने लग गए थे, पता है सुंदर साथ जी। और मुझे जब प्लानिंग की थी ना भैया, प्लानिंग की थी तो छोटी बुद्धि है ना, छोटी भी नहीं, बुद्धि है ही नहीं। मुझे तो लगा स्वामी जी का एक पैराग्राफ बी तक का ये तो केवल आधे घंटे में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बोलेंगे, 2 दिन में तो हो ही जाएगा, पक्की बात है। पर ये नहीं पता था 4 महीने के बाद भी अभी भी निकलती आ रही हैं, उसमें से चीजें निकलती आ रही हैं, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उत्सुकता, उत्कंठा बनाए रखनी है, कभी फिनिश नहीं होता। ये कभी नहीं सोचना हमें मिल गया है, अब हमें इस सतगुरु से मिल गया, अब हमें आगे जाके क्या करना है। बहुत सुंदरता से आप सुंदर साथ बढ़ते जा रहे हैं। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मेरे ख्याल से अनु जी तो चले गए स्कूल में नौकरी, और एक वन्ना बहन भी है कि नहीं, अभी वो भी नहीं आने वाली थी क्योंकि उसका बच्चा कुछ रो रहा था, वो भी है नहीं है, तो फिर मैं चालू करूँ फिर। वंदना बेन है नहीं, वो प्रेम टीम के हैं, आपके वंदना बेन नहीं है, तो हाँ, आप तो नहीं है। आप बोलिए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और आज के प्रसंग के लिए जो हमने मेहर मेहर टीम के लिए जो करना था वो किया और बहुत आनंद मिला। पहले हमने आज सुबह में प्रोटोकॉल किया था कि भाई आज सबको मेहर टीम है तो मेहर टीम की एक एक चौपाई सबको बोलने का, बाद में फिर भाव रखने का, बस इतना बोल के फिर हम चले गए थे। हमने कुछ आज तैयारियां नहीं की, कोई मीटिंग भी नहीं की, इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ था। मैं जब पढ़ रहा था तभी वो एक एक लड़का था, तो 12वीं कक्षा में था, और वो जब सुबह में परीक्षा होती तो रात को 12 बजे तक पिक्चर देख के आके सो जाता था, सुबह में एग्जाम देने चला जाता था। और वो मेडिकल में गया था, वो डॉक्टर है आज। तो मैंने सोचा अपने भी ऐसे ही करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, अभी ऐसे ही करके करते। तो मैं मेरा चालू करता हूँ। महामत कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, 100 मेहरे हक कदमों तले, पिए हमीरस हक नजर। श्री दामदणी अक्षरातीत ने मेरा हाथ पकड़ा और पूज्य रावजन स्वामी जी के पास भेज दिया, और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से निजानंद संप्रदाय में प्रवेश किया। ये प्रवेश करते हुए मेरे को 18 महीना हुआ। थोड़े दिन बाद पता चला कि जूम के अंदर सोनिया जी की सहयोग वाणी चर्चा चल रही है, और वो लकीली उसमें वो त्रिधा लीलाई चल रही थी। 2-3 एपिसोड चला गया था, हमने ज्वाइन कर लिया। वहां से ज्वाइन करते करते सोनिया जी मुखारबिन से इतनी सरल भाषा में, इतनी प्रेम से ये त्रिधा लीला समझाई गई कि आज वो सागर, जितना सागर गहरा इतना ये त्रिधा लीला की सागर के अंदर गोथे लगाते लगाते और आज एग्जाम तक आ गए, और एग्जाम भी पास कर लिया हमने अच्छी तरह से। तो ये है उसका फल कि जो कितना मेहनत सोनिया जी ने किया, वीडियो बनाया, वीडियो सुना, 3-4 महीना त्रिधा लीला सुनी, बाद में फिर सहयोगिता चली 2-2.5 महीने से, ये भी पूरी हो गई। और अभी त्रिधा लीला के बारे में कुछ भी बोलेंगे कोई, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, इनिशियली तो सब जवाब दे सकते हैं।
कम से कम 1-2 स्टेप डेप तक जाके तो जवाब दे सकते हैं। त्रिधा लीला के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर जब परम धाम से काल माया का योग माया परम धाम काल माया का जो सुंदर वर्णन सुना, ये तो अद्भुत था। इसके बिना तो ये जीवन यात्रा अधूरी रह जाती। त्रिधा लीला से ब्रह्मवाणी में पढ़ने से अच्छी समझ आती थी, क्योंकि पहले ब्रह्मवाणी पढ़ते थे मगर क्या उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता था। त्रिधा लीला की वजह से आवेश जो शक्तियां का आदान प्रदान जो हुआ वो सब इतना अच्छी तरह से समझ आया, तो वाणी में बहुत ही मदद हो गया। कर्म कांड के चक्कर में ना फंसकर जीवन को सार्थक किया जाता है, वो पता चला। जीवन के लिए प्रेम ही सर्वोपरि है, जो त्रिधा लीला में भर भर के ब्रह्म सृष्टिया सखिया ने करके दिखाया है। मुक्ति के लिए मनुष्य तन चाहिए और सभी परमहंसों ने ब्रह्म सृष्टिया ने जीवन में सार्थक करके दिखाया है। ये रास्ते की भी समझ आई है। जीव को मायावी कार्य करके भी धनी जी के प्रति दिल समर्पित करके युगल स्वरूप का दीदार किया जा सकता है। ये भी एक त्रिधा लीला से ही सीखना है, जैसे सखिया गोपियों ने काम करते हुए भी इसमें प्रेम से रह के धनी से पाया। 8 बहिष्ठ का मुकाम अच्छी तरह समझ आया। जो कुछ पता ही नहीं था कि जीव तो मर गया तो कहाँ जाता है, तो ये पता चला कि पहली दूसरी तीसरी 8 बहिष्ठ कौन सी है, उसमें कैसे कैसे जा सकते हैं, उसका स्थान लेने का कौन किस किसने स्थान लिया है, कैसे लिया है, वो भी पता चला। परम धाम सत्स्वरूप केवल स्वरूप सबलिक ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म की पूरी समझ बताई। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे इतने सब ब्रह्म है, इतने उतने सब कुछ है जो परम धाम का रास्ते में जाते हैं तो उसमें क्या क्या आता है वो पूरी बारीकी से समझाया। उसमें किसका स्थान कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे वो लीला हो रही है, अद्भुत है। ये तो समझने के लिए कोई शास्त्रों में ऐसे मिलने वाला नहीं है ज्ञान। तो मेरे को जूम में ज्वाइन करने के बाद सेवा करने का भी मौका बहुत अच्छा मिला। और सेवा करना, पहले मेरा अहंकार बहुत था, अभी ये सेवा करने के बाद मेरा अहंकार में बहुत कमी आ गई है। बहुत मीन्स 50-70% में कमी आ गई है। अभी अहंकार जैसा कुछ इतना नहीं रहा है अभी। तो ये बहुत फर्क पड़ा है सेवा करने से, इसीलिए मैं तो सेवा जितना मिले इतना सेवा करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो कभी लगता था कि कहीं गए तो अपने क्यों करे हो, तो जो लोग करने वाले वो करेंगे, मगर बाद में पता चला, ये जूम में ज्वाइंट हुए तब पता चला कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है और उसका महत्व क्या है और उससे क्या क्या फायदा होता है। अभी ये जूम में आके ही पता चला। फिर दूसरा, ये जूम में आने से एक ही ब्रह्मवाणी का पठन सब सुंदर साथ के अलग अलग मुंह से मुखारबिंद से होता है, तो उसका रस आस्वादन बहुत कुछ अलग अलग मिलता है, तो वो भी आगे बढ़ने में बहुत काम आता है। मायावी काम में समय जो पहले बहुत स्पेंड होते थे, अभी जूम में आने के बाद 3-4 घंटा तो ये जूम में, फिर 1-8 घंटा 1-1.5 घंटा सेवा करने में तो ऐसे ही पसार हो जाते हैं। तो मायावी काम में इतना ध्यान कम रहता है और यहाँ ध्यान ज्यादा रहता है, तो वो भी बहुत सुख मिला है, जो आत्मिक सुख मिला है वो। अंत में प्राणनाथ जी वाणी के सभी सेवादार सुंदर साथ और सोनिया जी के द्वारा भगीरथ कार्य हर रोज चलता रहे और दिन प्रतिदिन प्रगति के सोपान जागो और जगाओ के लिए सिद्ध करे, ऐसी मेहर धाम धनी सबके ऊपर बरसाते रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं प्रेम प्रणाम जी। मेरे बोलने में कुछ गलती हो गया तो माफ करना। सहयोगी के टाइम में भी हमारे सुंदर साथ ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। कभी किसी से भी कुछ गलत लग गया हो, कुछ बोल गया हो तो भी क्षमा कर देना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये बाकी सारा कुछ तो प्रवीण भाई ने बहुत सुंदर कहा। ये जो सेवा का 1-1.5 घंटा कहा ना, वो कुछ कम कह दिया सुंदर साथ जी। 1-1.5 घंटा तो शायद माया के लिए निकलता होगा अब इनसे, बाकी तो सारा सेवा को समर्पित कर दिया हुआ इन्होंने। पूरा जीवन ऐसे लगता है समर्पित कर दिया, हर समय सेवा में तल्लीन। एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे पास प्रवीण भाई जी, विदुर भाई जी, आप सभी बहनें, दुष्यंत भैया, कमलेश भाई जी और सारी बहनें, 2 नाते की बात हो चुकी है, अब ये एक नाते की बात नहीं बची। ऐसे लगता है सारे बोनांजा पिया ने यहीं पे रख दिए हैं मेरे लिए, हम सब के लिए। सुंदर साथ जी, शुक्र है पिया जी, शुक्र है कि आप सभी मिले हैं और इस तपती लू में शीतल मंद बयार बहती है ना, वो सुख देते हैं सुंदर साथ जी। अर्चना जी भी आ चुके हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अर्चना जी? प्रणाम जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। मैं भी सेवादार सुंदर साथ के लिए प्रणाम करना चाह रही हूँ। मैं उनको बोल रही थी और मेरी टीम में अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो उनके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी है।
बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। और दीदी आपके चरणों में तो कोटि कोटि प्रणाम जी है। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी। साथ जी, एक बात कहूं, एक जगह से एक फोन आया कि आपकी सारी टीम को हम यहाँ पे प्राइज देना चाहते हैं। मैंने बात की अपने सुंदर साथ से, बोले हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हमें ये प्राइजेस नहीं चाहिए, हमें दिखाना ही नहीं है कि हम सेवा करते हैं, उनको मना कर दीजिए। ऐसी है हमारी पूरी टीम, किसी को नाम नहीं चाहिए, किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ अथक निरंतर सेवा। श्री प्राणनाथ जी वाणी को आप सब पे गर्व है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद भरे शब्द, वो किसके, केवल मेरे दुष्यंत भैया के ही हो सकते हैं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। दीदी, जितना प्रेम रस सुंदर साथ जी के वाणी से सबको मिल रहा है, और इस मेहर जुट के हर सुंदर साथ जी ने इतना प्रेम, कितना सामंजस्य इनमें रहा होगा, कितनी प्रेम की प्रगाढ़ता हो गई है, उससे मुझे सीखना है। मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। और जितने आज 12वीं टीम थी, 11 जुट हो चुके हैं। चढ़ती चढ़ती कला, जो रस आनंद सबने दिया, उन सब को सर्वरस सागर के रूप में ये जो जो थाई, इनका नाम भी राज जी ने दिया मेहर। मेहर का सागर, मेहर नाम दिया। तो बात बड़ी है मेहर की। क्यों बात बड़ी है मेहर की? क्योंकि हक के दिल का प्यार, ये राज्य के दिल का प्यार है, उनकी अंगनाएं उनके दिल का प्यार है। और या तो राज्य का दिल जानता है, और या वो मेहर जानती है कि ये मेरी अंगनाएं यहाँ पर काल माया में क्या कर रही हैं, क्या सुख ले रही हैं, कौन सुख दे रहा है, किस माध्यम से सुख दे रहा है। तो सबसे पहले मेहर जुत को बहुत बहुत बधाई, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज सोनिया दीदी, मैं हैंड रेज करने वाला था। आप कहते हो कि मैं बोलता हूँ हर बार, लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा था। आज विदुर भैया जी के चरणों में मैं कितना प्रणाम करूं, नेपाल आ जाऊं, दंडवत करूं, क्योंकि महाराज जी का एक छवि है, एक फोटो है बड़े महाराज जी का, जो फेसबुक पे आपने देखा होगा, एआई से स्माइल करते हुए दिखते हैं। तो उसमें उन्होंने पगड़ी बांधी है, और आज उनका चेहरा मुझे वो नूर लग रहा है, उनकी नाक, उनके होठ, उनका उनका दैदीप्यमान चेहरा, महाराज जी जैसे मुझे छवि दिखाई दी। जो मैंने उसमें पात्र एक नाटिका में की थी, वो छोटी सी, वो कुछ भी नहीं है। विदुर भैया को बनाना चाहिए था महाराज जी के रोल में। और इतने सुंदर लग रहे हैं महाराज जी के सदृश, ऐसा कुर्ता, बड़ी माला और वो पगड़ी। मैंने गीता जी जिसे कहा था, अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, कि ये तो तुम महाराज जी जैसे लग रहे हैं। तो जब भी जूम पे निगाह पड़ी, मेरी निगाह बार बार अटकी विदुर भैया के इस इस छवि पर। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और ये जो प्रेम मंदिर है ना दीदी, इस प्रेम मंदिर में थंब हो, छत हो, दीवार हो, जो भी हो, वो सेवादार सुंदर साथ हैं। मैं मेरे जैसे सुंदर साथ के लिए जो कोई सेवा नहीं करता, उसमें कोई नाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उस मंदिर की जो सीढ़ी की एक ईंट है ना, अगर वो भी बन जाए, जिसपे सबसे पहले चरण रखा जाता है, तो भी मैं अपना भाग्य समझू। मेरा उसमें कहीं नाम नहीं है, आपका स्नेह नाम लेते हैं। लेकिन इस टीम में सब सुंदर साथ में जो प्रेम जब सामंजस्य दिखाई दिया कि अब हम क्या करेंगे, मीटिंग बंद हो जाएगी, तो वो सीखने की जरूरत है। और त्रिधा लीला अपने उद्देश्य में पूरी सफल हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण त्रिधा लीला का उद्देश्य एकमात्र मुझे लगता है, हमें उस प्रेम की याद दिलाना। और वो प्रेम संचरित हो रहा है, आपके मुखारबिंद से संचरित हो रहा है, पूज्य स्वामी जी के टीका से संचरित हो रहा है। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आप कहते हैं कि आप वो सीढ़ी की वो ईंट बनना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम सबके हृदय में क्या जगह है इन सारे प्यारे सुंदर साथ की। आप सारे ही छत हैं सुंदर साथ जी। इतना अच्छा लगता है, सर पे ऐसे शायद फिजिकली हाथ ना रखा हो कभी, पर ऐसे लगता है भीतर से आप सबका हाथ महसूस होता है, धनी जी का हाथ बनकर। और ऐसा लगता भी है सुंदर साथ जी, एक एक प्रेम की बूंद बन के एक दिन पिया जी का प्रेम पूरा हो जाएगा, आप सुंदर साथ के थ्रू ही होगा।
थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार एक दूसरे से करने के लिए, इतना सारा प्रेम भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।